वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है किस तरह हम 67th बीपीएससी में 115 या उससे ज़्यादा का स्कोर कर सकें, जिससे हमारा प्री ईजिली कंप्लीट हो जाए। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो मेन फोकस इस पर करना है। तो जिसके लिए हमारा हेडलाइन है आज का, देख सकते हैं आप, बीपीएससी में पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का डीएनए टेस्ट। मतलब बीपीएससी में पिछले 5 वर्षों में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमारे लिए कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे पढ़कर हम 115 या इसके ज़्यादा का स्कोर कर सकते हैं। आपको देख ही चुके हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर शुरुआत में बता देना चाहता हूँ कि पहले स्टडी करेंगे 60 से 62 में बीपीएससी में कितने प्रश्न आए थे और कहाँ से आए थे। 63वीं में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, 64वीं में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, 65वीं में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, 66वीं बीपीएससी में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं और 67वीं बीपीएससी में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिससे हमारा स्कोर जो है 115 या उससे ज़्यादा का हो सके। फिर हम इसके बाद बात करेंगे बीपीएससी में पिछले 5 वर्षों में हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्नों का। हिस्ट्री से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसे प्रिपरेशन कैसे करना है। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी से किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलिटी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिहार के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका साइंस और करंट अफेयर्स के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी का हम स्टडी करेंगे एक एक करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 60 से 62 में बीपीएससी में कितने प्रश्न पूछे गए और उसका क्या विश्लेषण है, किस सब्जेक्ट से कितने पूछे गए। तो टोटल आप जैसे कि जानते हैं 150 क्वेश्चन बीपीएससी में होता है, तो 60 से 62 में 150 क्वेश्चन थे। इस 150 क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और उसका प्लानिंग कैसे करना है, ये देखते हैं। पहले तो हमें देखेंगे किस क्वेश्चन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है 60 से 62 में पूछा गया हिस्ट्री से, इसमें से 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 19, इकोनॉमी से 13, पॉलिटी से 12, साइंस से 20, करंट से 27, बिहार से 17 और मैथ से 10। ये हर साल 10 क्वेश्चन ही मैथ से पूछे जाते हैं। देखिए, यदि आप यहाँ से किसी 3 सब्जेक्ट को अच्छे से आप स्टडी कर लेते हैं, कोई भी 3 इन 8 में से किसी भी 3 सब्जेक्ट को आप स्टडी करते हैं अच्छे से, और साथ ही ये 3 सब्जेक्ट करंट, बिहार और मैथ, और इधर से कोई 3, इन 5 में से 3 कोई, तो आप 115 और उससे ज़्यादा का स्कोर ईजिली कर सकते हैं। देखिए, करंट आपको पढ़ना ही है, 25 से 30 मार्क्स करंट से पूछे हैं, इसमें 70 है। बिहार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 17 क्वेश्चन है, 17 से 20 के आसपास होता है, और मैथ से 10 क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है। ये 3 आपको मतलब फिक्स है। जैसे कि एक होता है ना ऑनर्स पेपर में फिक्स है, तो एक ऑनर्स होता है, कुछ सब्सिडी होता है या कुछ ऑप्शनल होता है, जो आप नाम बोले। तो ये तीनों आप फिक्स कर लिए, यहीं पढ़ना है। और उसके बाद आपके इन जो बचे हैं 5, इनमें से कोई 3 आप पढ़ लीजिए अच्छे से, बाद बाकी प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आपके 115 प्लस आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही साल ऐसा हुआ, हर साल की ऐसी स्टोरी है। 63वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 35, ज्योग्राफी से 18, इकोनॉमी से 15, पॉलिटी से 13, साइंस से 20, करंट से 25, बिहार से 14 और मैथ से 10। पैटर्न देख रहे हैं। फिर मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा किस सब्जेक्ट, जिन 5 की बात कर रहा हूँ, उन 5 में से कौन सा 3 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। 64वीं बीपीएससी का विश्लेषण है। हिस्ट्री से 30, ज्योग्राफी से 19, इकोनॉमी से 13, पॉलिटी से 12, साइंस से 20, करंट से 28, बिहार से 18 और मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 65वीं में हिस्ट्री से 28, ज्योग्राफी से 20, इकोनॉमी से 9, पॉलिटी से 10, साइंस से 30, करंट से 27, बिहार से 16 और मैथ से 10। कुछ स्टूडेंट्स
ये भी बोल सकते हैं बिहार सर 16 ही क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कुछ का कहना है 16 ही पूछते हैं। इस पर मैं एक बात बताऊंगा कि मैं कई वीडियो में मैं खुद ही बता चुका हूं कि बिहार से 25 से 30 क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ पर आपको 16 देख कर थोड़ा हैरानी होता होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और मेरे हिसाब से बिहार से 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सोचते होंगे क्या ये लिखा है यहाँ पर 16 आप ही लिखे हैं, तो क्या ये गलत लिखे हैं? नहीं, ये 16 सही है, और ये 40 से 50 आएंगे। और आपको पढ़ना 40 से 50 सोच करके है, 16 सोच करके बिहार नहीं पढ़ना है, कहने का मेरा मतलब ये है। और कैसे 40 से 50 आते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले इसे देख लेते हैं। 66वीं बीपीएससी में प्रश्नों का विश्लेषण। हिस्ट्री से 31, ज्योग्राफी से 20, इकोनॉमी से 11, पॉलिटी से 12, साइंस से 18, करेंट से 28, बिहार से 20 और मैथ से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 67वीं में क्या क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बिहार से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या बिहार से 40 से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें पहले इसके ऊपर डिस्कस करना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, आपको 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे 66वीं बीपीएससी में, लेकिन 67वीं बीपीएससी में 40 से 50 क्वेश्चंस के टारगेट करके आपको पढ़ना है बिहार। उसकी वजह यह है कि बिहार को आपको वैसे पढ़ना है जैसे प्री के साथ साथ आपको मेंस में भी फायदा हो और इंटरव्यू में भी आप अच्छा कर सके। क्योंकि जो यहाँ पर बिहार से मैं 20 क्वेश्चंस लिखा हूँ, ये बिहार सिर्फ वो क्वेश्चंस है जो ओनली बिहार को टच करता है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको बीपीएससी में क्वेश्चन सिर्फ 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। यदि ऐसे क्वेश्चंस हो आप कहाँ रखेंगे। पहला क्वेश्चन, सासाराम में इनमें से किसका मकबरा है, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। या शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। तो ये क्वेश्चंस बिहार से हो गए। यदि क्वेश्चन ये पूछे कांग्रेस का बिहार में फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था, या भी कांग्रेस का पटना या पटना के आसपास में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन। एक ये तो आप उसे बिहार में काउंट कर लें या उसे आधुनिक भारत में हिस्ट्री में काउंट कर लें। फिर यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ दे अशोक किस राज्य वंश से था, तो उसे आप बिहार में भी काउंट कर सकते हैं और हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अशोक किस राजवंश से था उसे हिस्ट्री में काउंट किया गया है, न कि बिहार में। बात समझ में आ गया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह इनमें से किस जगह पर है, या चंपारण सत्याग्रह का संबंध इनमें से किससे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हिस्ट्री में काउंट कर दिया जाता है, बिहार से नहीं। समझ में आ गया। यदि आप बिहार को सही से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ से आपको टच करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है आपको 40 से 50 क्वेश्चंस यदि इनडायरेक्टली देखा जाए तो बिहार से पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब आप बिहार को अदर टॉपिक के अपेक्षा, अदर सब्जेक्ट के अपेक्षा अच्छे से पढ़ें। पहली चीज़, ज़्यादा आपके फायदा होगा। करंट को आप देख लें, मैथ आपको करना ही है। बचे ये सब्जेक्ट है, बच्चे इन 5 में से किसी भी 3 को पढ़ते हैं तो 115 प्लस जाएंगे, किसी भी 2 को पढ़ते हैं तो 100 के प्लस आपका स्कोर जरूर जाएंगे। तो आप देखना है कौन सा पढ़ना है आपको, वो आपको जो आसान लगे, जो अच्छे लगे वो पढ़ना है। यदि मुझसे पूछेंगे तो आपको जो भी पढ़ना है हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर पढ़िएगा। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ लीजिए, तीनों ही आसान है। हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा आता है, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन ज़्यादा है, और पॉलिटी भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी आपको जो अच्छा लगे वो कोई 3 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो से पहले अगले वीडियो में तो हमें बात करना है इसके बारे में, हिस्ट्री से ज्योग्राफी से कहाँ से कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। पहले इससे बात कर लेते हैं 67वीं बीपीएससी में प्रश्नों का विश्लेषण। देखिए हिस्ट्री में, अब मैं वैसे तो पहले ही बता चुका हूँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देख लीजिए हिस्ट्री में 30 या 30 से प्लस क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से। ज्योग्राफी में 20 ये टारगेट चलेंगे। इकोनॉमी में 10 या 15 के बीच में होगा। पॉलिटी में यही 10 और 15 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं। साइंस से 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे। करंट में आप 25 से 30 के बीच में समझ लें इस क्वेश्चन रहेंगे। बिहार से यदि ओनली बिहार की बात करें तो आपको 15 से 25 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं। यदि बिहार में आप, जैसे मैं पीछे 2 मिनट पहले समझाया हूँ, तो उस तरह से काउंट किया जाए तो 40 से 50 क्वेश्चन बिहार से होंगे। मैथ से 10 क्वेश्चन होंगे।
ये जो है 67वीं बीपीएससी में आपके क्वेश्चंस रहने की संभावना है और इसे टारगेट करके आपको पढ़ना है। चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से क्वेश्चन, किस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिहार किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। यदि आप बीपीएससी के रिगार्डिंग 100% ट्रू न्यूज देखना चाहते हैं या 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप अभी के अभी हमारे साथ जुड़ जाइए। बीपीएससी दर्पण को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।